शिरोमणि महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता, स्वाभिमान और गौरव के सर्वोच्च प्रतीक महाराणा प्रताप को सादर नमन करते हैं। महाराणा प्रताप जयंती के पावन अवसर पर आप सभी महानुभावों ने इस कार्यक्रम से जुड़कर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। हम विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज महाराणा प्रताप जयंती के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश भर से संस्थाओं का जोड़ने का कार्य किया गया है। कल 10 विभागों द्वारा महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श के लिए ऑनलाइन संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। आज के आयोजन के हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल एवं कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परम आदरणीय श्री कला मिश्र जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। माननीय आपके निरंतर प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त करने की ओर अग्रसर है और पिछले 10 महीनों में हमने ऐसे कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिसकी तुलना जिसका जो पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुई है। क्या दिन वह पुनीत अवसर है जब हम राष्ट्र के गौरव महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर स्मरण करने के लिए इस आभासी मंच पर एकत्र हुए हैं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी की पहल पर प्रताप जयंती का राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देते हुए विश्वविद्यालय के इस कदम की सराहना करता हूं। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन चरित्र ही प्रेरणा देने वाला है। समन्वय करते हुए महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व और कृतित्व के विभिन्न पक्षों पर चिंतन मंथन के लिए शोध से जुड़ी ऑनलाइन संगोष्ठियों का निरंतर आयोजन किया है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने देश भर में महाराणा प्रताप के नाम पर स्थापित और संचालित 156 संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करते आज भी इस जयंती समारोह में उन्हें ऑनलाइन जोड़ा है। ये बड़ी अच्छी बात किया है उन्होंने। ऐसे प्रयास ही राष्ट्र प्रेम के महानायक महाराणा प्रताप की स्मृति के साथ ही हमें हमारे राष्ट्रीय एकात्मता से निरंतर जोड़े रख सकते हैं। इस अवसर पर हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे ही विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय जोशी जी विश्वविद्यालय के उन्नति के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। प्रातस्मरणी कहने के पीछे जो उद्देश्य है वो प्रातस्मरणी किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, वो प्रातस्मरण किसका करता है? अपने इष्ट देव का स्मरण करता है। चाहे को मानने वाला हो, मुस्लिम सर्वकाम को मानने वाला हो, वो उसको याद करता है जो हमारा इष्ट देवता होता है। और प्रातस्मरणी महाराणा प्रताप को कहने के पीछे मतलब क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। प्रताप एक महापुरुष के रूप में सदैव वंदनीय और प्रेरणादायी रहे हैं। अभावों की कठिन परिस्थितियों में कैसे मुकाबला किया जाता है, ये महाराणा के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। जीत के इस जज्बे और आत्मसम्मान के साथ ही राष्ट्रीय गौरव की रक्षा का भाव जगाने वाले महाराणा प्रताप हमारे अद्भुत प्रेरणापुंज हैं। अपने शौर्य और बलिदान के लिए पूरे विश्व में विख्यात महाराणा प्रताप की जन्म और कर्मस्थली यह धरा धन्य है जिसमें ऐसे महान व्यक्ति ने जन्म लिया। आप सभी माननीय अतिथियों की उपस्थिति विश्वविद्यालय के लिए मेवाड़ की पावन धारा अनेकों वीर महापुरुषों की घूम रही है और सुखाड़िया विश्वविद्यालय भी इसी भूमि पर स्थित है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। मेवाड़ के महान चरित्रों, महापुरुषों के सम्मान में हम इस अवसर पर आज विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न भवनों का नामकरण भी किया गया है। विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के सेमिनार हॉल का नया नाम
बप्पा रावल स्वर्ण जयंती सभागार। लॉ फैकल्टी सेमिनार हॉल का नाम महाराणा संगा सभागार। साइंस फैकल्टी के स्वर्ण जयंती सभागार का नाम झालामान सिंह सभागार। प्रबल संकाय सेमिनार हॉल का नया नाम महाराणा कुंभा सभागार। कॉमर्स फैकल्टी सेमिनार हॉल का नया नाम पन्नाधाय सभागार। भूगोल विभाग के सेमिनार हॉल का नया नाम भक्त शिरोमणि मीरा सभागार। आर्ट्स फैकल्टी सेमिनार हॉल का नया नाम शहीद उधम सिंह सभागार। बारिश फैकल्टी लाइब्रेरी का नया नाम पंडित चक्रपाणी मिश्र लाइब्रेरी। आर्ट फैकल्टी अल्पाहार गृह का नया नाम अरावली कैफे कर दिया गया है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इंसान जो है वो मेवाड़ से और हिंदुस्तान से बाहर जा सकता है, पर हिंदुस्तान और मेवाड़ उनके भीतर से कभी बाहर नहीं जा सकता। हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान भंवर सिंह जी भाटी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, जिनके मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन से यह विश्वविद्यालय निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में विश्व के इतिहास में भारत के जिन महापुरुषों को याद किया जाता है, उनमें सबसे पहला नाम महाराणा प्रताप का आता है। मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को आज उनकी जयंती के अवसर पर सादर नमन करता हूं। सर्वदेवमयः शंभुरेकलिंग इति स्मृतः तत्समीपे गणाध्यक्ष सिद्धिबुद्धिप्रदः प्रभु। आज के आयोजन के मुख्य वक्ता मेवाड़ के इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से महाराणा प्रताप पर उल्लेखनीय शोध कार्य किए हैं। चाहूंगा कि इस राष्ट्रीय एकता के लिए अगर सबसे बड़ा हमारे सामने अगर कोई प्रतीक है और हमारे सामने अगर कोई सबसे बड़ा कोई मूल्य है, तो वो प्रताप से बढ़कर के कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारे आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में और उस आजादी के ठीक पहले भी हम देखें कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में भी हमें प्रताप से ही प्रेरणा मिली थी। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी एवं अध्यक्ष श्री अरविंद जी मेवाड़ का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा, महान सांस्कृतिक विरासत एवं कला नृत्य का निरंतर संरक्षण कर रहे हैं। शौर्य, शाश्वत मूल्यों और नैतिक मानदंडों की पालना हेतु संघर्ष के लिए राष्ट्र की एक प्रधान पीठ रहा है। चाहे वह बप्पा रावल का विदेशी शक्तियों के प्रतिरोध का स्वर हो अथवा भारत के संवैधानिक एकीकरण का यज्ञ हो, मेवाड़ ने अग्रणी होकर अपनी आहुतियां समर्पित की है। यहाँ के इतिहास नायकों ने सदैव ही अपने सुख का त्याग कर लोक कल्याण की स्थापना की। सबसे पहले मानव मूल्य, स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान का शंखनाद कर प्रताप ने समस्त मानव जाति को जीवन जीने की दृष्टि का अवदान दिया। सूर्य और सूर्यवंशी प्रताप सतत कर्म की प्रेरणा देते हैं, कर्म योगी बनाते हैं। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के शिक्षा प्रमुख श्री डी.के. मृत्युंजय भाई का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, जिनके सकारात्मक सहयोग से सैटेलाइट चैनल के माध्यम से प्राय 100 से अधिक देशों तक हम ऐसे कार्यक्रम को प्रसारण पिछले करीब 9 महीने से करते आ रहे हैं। जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है, जिसके आगे हिमचोटी खुद नतमस्तक हो जाती है, जहां टोलियां भीलों की युद्धों में मंगल गाती है, आरावल बेरी के ऊपर कालबनी मंडराती है, इतिहासों का महासमर, दुनिया में ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ। इतिहासों का महासमर वो अमर पृष्ठ पर अंकित है, जिसका पल पल दंगल है, किससे शोणित से मंडित है, रणबंग के रजपूतों से ही रही गुलामी खंडित है। क्या लिख पाए मौन खड़े भाषा के जितने पंडित हैं, मैं अमर अश्व के माध्यम से बोलूंगा अमर लड़ाकों से। हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेटक की आंखों से, हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेटक की आंखों से। पॉलिसी के अंतर्गत कि वो दिखे और महाराणा प्रताप या मेवाड़ के जो हमारे जो महापुरुष हुए हैं,
देवतुल्य पुरुष हुए हैं, देवतुल्य पुरुष हमारे महान भाव हुए हैं, पैदा हुए हैं धरती पर, उनके इतिहास का वर्णन दुनिया में करें। आने वाली नस्लों को ये गौरव कथा सुनानी है, वीर प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है। प्रताप की आज हम 481वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन मेरे मन को ऐसा आभास होता है कि महाराणा प्रताप आज भी जीवंत हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय राजस्थान, जय मेवाड़।